अब आपका जो टॉपिक है वो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ देयर रिप्रेजेंटेशन एज मैट्रिक्स, आपकी रेखिक रूपांतरण का मैट्रिक्स में निरूपण। तो अब यहाँ पर जो मेरे को मैपिंग दे रखी है वो है V2 से V3, मतलब डायमेंशन हमारे वेक्टर स्पेस के डिफरेंट हैं। मैपिंग डिफाइन दे रखी है T ऑफ x1 x2 2 टपल से 3 टपल्स में, दोनों का सम 2 टाइम्स ऑफ दिस एंड दिस। ये 3 एलिमेंट्स इसके बन गए, ये 3 मतलब V3 में चला जाएगा। तो कभी कभी यहाँ पर हमें बेसिस भी नहीं दी रहती है और दिया रहता है कि इसका मैट्रिक्स रूपांतरण करिए, तो हमें इसकी आपको स्टैंडर्ड बेसिस लेनी है, दी भी है तो भी और नहीं है तो इसका हमें स्टैंडर्ड बेसिस लेना है। बेसिस V2 की क्या होगी, स्टैंडर्ड E1 E2, इसकी V3 की भी स्टैंडर्ड बेसिस B डैश मैंने माना तो B डैश मतलब E1 डैश E2 डैश E3 डैश, आप परिचित हैं कि E1 मीन्स क्या है, E2 क्या है। तो मैट्रिक्स ऑफ T विद रिस्पेक्ट टू द बेसिस हम बनाएंगे इसकी मैट्रिक्स लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। तो सबसे पहले तो हम लेंगे E1 मीन्स क्या, 1 0, E2 क्या है, 0 1। E1 डैश मतलब 3 टपल्स का है ये बेसिस, तो 1 0 0, E2 डैश हो जाएगा 0 1 0 एंड E3 डैश 0 0 1। तो ये सबसे पहले बेसिस लिख लें। अब हम V2 से V3 पर जाएंगे, तो यहाँ हम लेंगे T ऑफ E1 मतलब T ऑफ 1 0, क्योंकि V2 से V3 पर है। देखते आपको मैपिंग को डिफाइन करिए, T ऑफ 1 0 मैपिंग की डेफिनेशन से ये आ जाएगा 1 2 0। इस 1 2 0 को हमें V3 की स्टैंडर्ड बेसिस के स्केलर मल्टीप्लिकेशन में लिखना होता है। तो यहाँ पर मैंने V3 की V3 की मैंने लिया स्टैंडर्ड बेसिस, मतलब 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। तो 1 2 0 जो मेरा 3 टपल्स का जो एलिमेंट्स आया है उसमें स्केलर यूज होंगे 1, यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 0। इसी तरह से हम डायरेक्ट जो इसके जो एलिमेंट्स होते हैं वही स्केलर बनते हैं स्टैंडर्ड बेसिस में। अब इसी तरह से मैं निकालूंगी T ऑफ E2, T ऑफ E2 मीन्स T ऑफ 0 1, मैपिंग डिफाइन करी इसी तरह से, ये जो दे रखा है हमें, तो मैपिंग डिफाइन करने पर वैल्यू आएगी 1 -1 7। तो ये जो एलिमेंट जो आया है उसे मेरे को स्टैंडर्ड बेसिस के स्केलर मल्टीप्लिकेशन में लिखना है। अब ये स्टैंडर्ड बेसिस यहाँ किसकी यूज़ करेंगे हम, V3 की। तो V3 की स्टैंडर्ड बेसिस लिखी, यहाँ एलिमेंट्स होंगे मेरे 1 और यहाँ स्केलर जो यूज़ होंगे -7 और यहाँ हो जाएगा 1 -1 और यहाँ 7। ठीक है, तो लिखने का तरीका हमारा कैसा रहेगा, हम लिखेंगे यहाँ पर T ऑफ E1 जो मैंने निकाला था B डैश के क्रॉस जो बेसिस के उसके मैंने T ऑफ E1 को यहाँ पर B डैश जो है मेरी V3 की बेसिस है उसके स्केलर मल्टीप्लिकेशन में लिखा है। तो जो मेरे स्केलर यूज हुए वो थे 1 2 0, उसको हम कॉलम में लिख देंगे। इसी तरह से T ऑफ E2 उसमें जो एलिमेंट्स बना था उसको बी डैश की जो मेरी बेसिस थी उसके स्केलर मल्टीप्लिकेशन में यूज़ किया था, तो उसमें जो स्केलर यूज हुए थे वो थे 1 -1 7। तो मैं ये लिख लिया हमने। तो T ऑफ B डैश मतलब दो बेसिस के V2 की बेसिस अलग है, V3 की अलग है, तो दो बेसिस के करस्पॉन्डिंग में मैट्रिक्स का रूपांतरण, T का मैट्रिक्स रूपांतरण। अब ठीक है, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T बेसिस कौन सी यूज़ करना है, B एंड B डैश, तो इस तरह से लिखा जाता है इसको। तो यहाँ लिखेंगे हम T ऑफ E1 B डैश एंड T ऑफ E2 B डैश, दो ही एलिमेंट्स थे तो उनके जो कॉलम में जो यूज़ है उसको लिख देते हैं। तो ये आपका क्वेश्चंस खत्म हुआ। इसी टाइप के क्वेश्चंस मैं और दे रही हूँ आपको। अब देखिए स्टैंडर्ड बेसिस मीन्स क्या है, मैं थोड़ा सा और समझा देती हूँ, V एन R की मैं बता देती हूँ। तो स्टैंडर्ड बेसिस मतलब होती है आपकी E1 E2 EN, ये एन टपल्स की हो जाएगी। तो ये E1 का मतलब फर्स्ट प्लेस का जो एलिमेंट्स है वो 1 बाकी सब 0, E2 का मतलब सेकंड प्लेस पे आप 1 रखिए बाकी 0, एंड EN का मतलब है nth प्लेस पर 1 आएगा बाकी 0। तो किसी भी एलिमेंट्स को n टपल्स x1 x2 xn है, कोई एक एलिमेंट्स है मेरा, तो उनको स्टैंडर्ड बेसिस के स्केलर मल्टीप्लिकेशन में हम किस तरह से लिखेंगे, तो यही एलिमेंट्स मेरा स्केलर बन जाता है। इसका सेकंड एलिमेंट्स ये आ जाएगा, मतलब x1 E1 x2 E2 एंड xn EN। तो यहाँ पर इस तरह से लिखा जाता है जो मैंने यहाँ यूज़ किया। क्वेश्चंस दे रही हूँ। दूसरा T जो मैपिंग है वो R से R स्क्वायर पर है, डिफाइन है Tx बराबर 3x 5x। तो सबसे समझ लीजिए यहाँ पर है R मतलब V1 मतलब एक ही डायमेंशन है तो इसके स्टैंडर्ड बेसिस में E1 ही होगा। E1 मतलब फर्स्ट एलिमेंट्स 1, बाकी कुछ होगा ही नहीं तो बस यही होगा। एंड B डैश बराबर है E1 E2, बेसिस होगी V, ये है R स्क्वायर की बेसिस और ये R की बेसिस E1 E2। तो E1 E2 हमें पता है T ऑफ 1 0, ये 1 0 0 1। तो हमें क्या करना है, हमें केवल एक ही एलिमेंट्स है हमारे पास, तो आपको T ऑफ E1 को डिफाइन करेंगे, मतलब T ऑफ 1 हो जाएगा आपका 3 and 5। वो 3 5 को आप इसके स्केलर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3 5 मीन्स मैंने बताया ये हो जाएगा आपका 3 1 0 एंड 5 0 1। तो इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन केवल एक सिंगल कॉलम ही बनेगा 3 5, इस तरह से इस फॉर्म में आप लिख देंगे। दूसरा मैं क्वेश्चंस दे रही हूँ इसी टाइप का।
ऑफ आर क्यूब, टी इज ए मैपिंग डिफाइंड बाय आर क्यूब से आर स्क्वायर, मतलब एक्स वाई जेड इसलिए से डिफाइन कर रखी है। 2x, ये देखिए 2 ही कॉमा लगे, मतलब 2 टपल्स पर है। तो इसकी बेसिस लेंगे आप, कौन सी लेंगे, इसकी बेसिस लेंगे हम b माना, तो b के एलिमेंट्स होंगे e1 e2 e3, ठीक है। तो आप निकालेंगे t ऑफ e1, t ऑफ e2 एंड t ऑफ e3। तो टी ऑफ E1 जो आएगा वो आएगा 2 टपल्स में, तो 2 टपल, और बी डैश जो होगी आपकी बेसिस होगी ये इसकी 2 टपल्स की, ये क्या होगी E1 एंड E2, इसको नाम देंगे E1 डैश E2 डैश। तो जो टी ऑफ E1 आपका आया 2 टपल्स में, 2 टपल्स को आप E1 डैश और E2 डैश के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे, तो जो स्केलर यूज होंगे उसको लिख लेंगे। इसी तरह से ये तीनों को बनाना है, तो आप इस तरह से क्वेश्चंस करिए। अब मैं नेक्स्ट रैंक नलिटी पर बना रही हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है।